आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का 13वां सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। विमानन सेवा में भारत का स्थान पूछेगा तो तीसरा हो जाएगा। संस्कृति एवं मनोरंजन में भारत का स्थान छठवां हो जाएगा। दूरसंचार में भारत का स्थान दूसरा। स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का स्थान इसमें भी दूसरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत द्वारा तेल आयात के लिए पहली बार किस अरब देश को रुपए में अपना भुगतान किया? तो यह यूएई को किया। यूएई। कोप 27 पूछेगा तो मिस्र हो जाएगा। कोप 29 पूछेगा तो कोप 29 बाकू हो जाएगा। कोप 28 कहाँ हो जाएगा? तो यूएई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा पर सम्मेलन 2024 किस अरब देश में आयोजित किया गया? तो यह यूएई में। और कोप 30 अगर पूछता है तो ब्राज़ील हो जाएगा। कोप 30 ब्राज़ील। और कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ऊपर बोल दिए हैं यूएई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा पैन 2.0 परियोजना लागू की गई, इसका संबंध किस विभाग से है? तो यह आयकर विभाग से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया? तो यह बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछेगा तो 1907 में, और इसका मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई में हो जाएगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह 2015 में। एनपीएस नई पेंशन योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो यह 2024 में। निम्नलिखित में से सही कथन को छांटना है। तो पहला कथन है, दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया, तो यह सही है। दूसरा है, यह विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए उद्देश्य को पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क का कुशल विकास हो सकेगा। यह भी सही है। भारतीय रेलवे की शुरुआत पूछेगा तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के कानून में सुधार के लिए लोकसभा में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो बैंकिंग सुधार अधिनियम 2024। आरबीआई का कौन सा अधिनियम था? तो 1934 के अधिनियम था। और आरबीआई की स्थापना पूछेगा तो 1935। और आरबीआई के अभी वर्तमान यानी 26वें गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। आगे क्वेश्चन है, बोन आसिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाने के लिए बोन आसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, यह गलत है। यह वास्तविक आयु के लिए, मानसिक आयु नहीं बल्कि वास्तविक आयु रहता तो सही होता। उसके बाद दूसरा है, इस परीक्षण को, यहाँ अच्छीकरण गलत हो गया है, इस परीक्षण को अस्थीकरण परीक्षण भी कहते हैं, यह सही है। इस परीक्षण का प्रयोग अस्थि के संलयन स्तर का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसके अनुसार दूसरा एवं तीसरा कथन सत्य है। आगे है, भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया तथा इससे कब समाप्त कर दिया गया? तो लागू किया गया 1951-52 में, 1951-52 में, और 1957 में समाप्त कर दिया गया। चुनाव आयोग का स्थापना अगर पूछता है तो 25 जनवरी 1950।
25 जनवरी 1950। राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर पूछता है तो यह 25 जनवरी हो जाएगा, 25 जनवरी। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर कितनी की गई थी? तो यह 4.8। 2022 से लेकर 24 तक 4.5 था, अभी 4.8 हो गया है। आगे है मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई और इसका संबंध जो है किससे है? तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में बलिया से किया गया सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए। तथा स्वच्छ भारत मिशन पूछेगा, स्वच्छ भारत मिशन तो 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पूछेगा तो 1789 में, और उस समय वहाँ के राजा कौन था? तो लुई 16वां था, लुई 16वां। आगे है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब की गई? तो मानवाधिकार की घोषणा जो है 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना पूछेगा तो 1993 में। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है, देहरादून में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और प्रतिशत में पूछेगा सर्वाधिक वन प्रतिशत तो मिजोरम में हो जाएगा। सुगौली की संधि किस वर्ष और किनके बीच की गई थी? तो यह 1816 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच, ब्रिटेन एवं नेपाल के बीच किया गया था। आगे क्वेश्चन है, और उस समय गवर्नर, सुगौली की संधि के समय गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो गैस प्लाज्मा में, गैस से प्लाज्मा में परिवर्तित होता है। आगे क्वेश्चन है, 16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 2031 तक। हर 5 साल पर इसका गठन किया जाता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका अनुच्छेद पूछेगा वित्त आयोग का तो 280 हो जाएगा, 280। आगे है, जठर ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या कहलाता है? तो जीडीपी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस के समझौता के तहत, पेरिस के समझौता के तहत। और यह COP21 हुआ था, उसी में किया गया था। COP21 कब हुआ था? तो 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय पूछेगा तो गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। आगे है, भारतीय तट रक्षक बल के गठन की अवधारणा किस युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी? तो भारत पाक युद्ध 1971 के बाद। शिमला समझौता पूछेगा कब हुआ था? तो 1972। ताशकंद समझौता 1966 के लिए दोनों पक्षों को ताशकंद में किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? तो यूएसएसआर के द्वारा किया गया। यह 15 देशों का संगठन था। यह 1991 में विघटित होकर 15 देश बन गए थे, जिसमें रूस, पाकिस्तान, रूस, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, ये सब सारे सभी देश उसमें शामिल थे। आगे है, और ताशकंद समझौता जो है किसके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। इसी समझौता में लाल बहादुर शास्त्री जो थे ताशकंद गए थे, तो उसी स्थान पे ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1966 में ही।
और सर्वप्रथम भारत रत्न मरणोपरांत किसको मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। आगे है पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस अगर पूछता है तो 23 जनवरी 1897 कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछेगा, क्या हो जाएगा? इथेन। और बायोगैस का मुख्य घटक पूछेगा तो मीथेन हो जाएगा। आगे है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिकरण 1992 के तहत किस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो सेबी का, सेबी को। और सेबी की स्थापना पूछेगा तो कब हो जाएगा? तो 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में। और सेबी का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। और सेबी क्या करता है? तो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1907 में किया गया दोरावजी टाटा के द्वारा। दोरावजी टाटा के द्वारा। और टाटा समूह का जनक पूछेगा तो जमशेदजी टाटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो मोनाजाइट बालू। यह कहाँ सबसे अधिक होता है भारत में? तो केरल में। और थोरियम में जो है भारत का स्थान पूछेगा तो प्रथम हो जाएगा। थोरियम में भारत का स्थान प्रथम हो जाएगा। आगे है 28 नंबर। मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या कर शासन स्थापित किया था? तो यह अजातशत्रु था। यह बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? तो अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में यह बात कहा गया है कि जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता पीएम होता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो 75 में है। और 74 में क्या है? तो संघ की एक मंत्री परिषद जिसका प्रधान पीएम होगा, उसमें नियुक्ति की बात नहीं किया गया है। एक संघ की एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान पीएम होगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो 74 में है। आगे है चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? तो 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। चौरा चौरी घटना जो है कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होती है? तो यूएई और भारत। आगे क्वेश्चन है 32 नंबर। एआई आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया? तो यह रेलवे के द्वारा। आगे क्वेश्चन है सहकारी समितियों को संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया है? तो 97वां संविधान संशोधन 2015 में। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 43 के ख और भाग हो जाएगा 9 के ख। पूछेगा 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का स्थानांतरण हुआ था उससे संबंधित है। और 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2015 में। आगे है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। और किस भाग में है मौलिक कर्तव्य? तो भाग 4 के क में। और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में है। 51 के क में। अभी वर्तमान में जो है कितने मूल कर्तव्य है? तो यह 11 हो जाएगा। 11। आगे है विद्युत चुंबकीय तरंग को किस तरंग की आवृत्ति
सर्वाधिक होती है। फिर से देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है और इसका आवृत्ति भी अधिक होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आगे है, नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो नए राज्यों का गठन एवं क्षेत्र तथा सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन अगर किया जाता है तो यह अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है। आगे है, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो यह संसद कर सकता है। यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाए तो संविधान की कौन सी अनुसूचियां प्रभावित होगी? तो अनुसूचियां जो 1 है और 4, 1 और 4 प्रभावित होगी। आगे क्वेश्चन है, भारत के राज्य की सीमा, क्षेत्र तथा नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या संबंधित राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो उस राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सन 1956 में पूर्व भारतीय राज्य कितने भागों में विभाजित था? तो 4 भागों में विभाजित था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान लागू होने के समय भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो राज्य जो था 14 था और संघ शासित प्रदेश 6 था। अभी वर्तमान में कितना है? तो संघ शासित प्रदेश 8 हो जाएगा और राज्य 28 हो जाएगा। आगे है, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है? तो भाग 19 में। भाग 19 में संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। भाग 9 में। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी नरम दलीय थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज मेहता। गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज मेहता। आगे है, पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। और कब बनी थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो 1917 में कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। भारतीय लगाता है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 3 बार। और जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार बने थे। कब कब? तो 1929 में, 36 में और 37 में। 3 बार जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसके अध्यक्षता में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था? तो जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले था। आगे है, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने पर पहल की? तो ए.ओ. ह्यूम। आगे है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग यानी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो सूरत के 1907 के अधिवेशन रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? तो पटाभी सीतारामैया। कब? तो 1948 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में, यह सही है। प्रारंभिक नेता मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग के थे, यह भी सही है।
कांग्रेस की शुरू में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था, यह गलत है, यह 1929 में रखा था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था, यह सही है। 1, 2, 4 सही है। आगे है, पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कब कहाँ घोषित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में चुना गया था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन खाली स्थान में आयोजित किया गया तथा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में किया गया, सरदार पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसी में सरदार पटेल के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। आगे है, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। और यह पानी कहाँ से लेता है पश्चिमी विक्षोभ? तो यह भूमध्य सागर से पानी लेता है। आगे है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होता है, यह गलत है। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, सही है। इसमें केवल 2 सही है। आगे है, भारतीय मानसून के संदर्भ में दिए गए नीचे कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है, यह गलत है। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यह भी गलत है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है, यह कथन सत्य है, इसलिए केवल तीसरा सत्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ मिलती है? तो यह गंगा के उत्तर पश्चिमी भाग में। आगे क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के शुष्क रहने का कारण क्या है? तो दिए गए कथन में कौन सही है? तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है, तो यह सही है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो यह भी सही है। दोनों कथन सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून निवर्तन कहते हैं, यह सही है। लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु में वर्षा करती है, तो यह गलत है। केवल 1 सही है। अरब सागर से पानी नहीं लेती है बल्कि बंगाल की खाड़ी से पानी लेती है। आगे है, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय पहाड़ियाँ। ये 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरोमंडल में नहीं होता है, केवल जाड़े के दिन में यहाँ पे बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कुट 1 को कुट 2 से मिलान करना है। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण इधर दिया हुआ है, इसका कारण है अक्षांश के कारण। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हिमालय में हिमपात।
हिमालय में हिमपात जो है किसके कारण होता है? तो उत्तर पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पश्चिम मानसून के कारण। और पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर वर्षा आते आते वर्षा कम हो जाती है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो चौथा नंबर हो जाएगा, चौथा में क्या दिया हुआ है? समुद्र से दूरी के कारण, समुद्र से दूरी के कारण। फिर दिया हुआ है गंगा सतलुज मैदान में शीतकालीन में कुछ वर्षा होती है, किस कारण से? तो इसका सी दिया हुआ है, सी को 3 दिया हुआ है, 3 को एक बार देख लेते हैं। 3 है पश्चिमी दाब के कारण, पश्चिमी दाब या पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं। इसका PDF डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा, आंसर लिखा हुआ है बगल में। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवनों से, दक्षिण पश्चिम पवन से। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो यह मेघालय में, मेघालय में होती है। भारत के पहले गैर नागरिक जिसे भारत रत्न सम्मानित किया गया था तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे व्यक्ति हो जाएगा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। आगे है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। आगे है, भारत रत्न पुरस्कार भारत में खाली स्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, सन 2024 में भारत रत्न से कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया? तो 5। कौन कौन? तो कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को। भारत रत्न के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। भारत रत्न पहले 3 प्राप्तकर्ता कौन कौन थे? तो CV रमन थे, राधाकृष्णन थे, राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी थे। पूछेगा भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो यह CV रमन हो जाएगा, CV रमन। भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले PM हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले PM कौन हो जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली महिला हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्तकर्ता दूसरे विदेशी हो जाएगा, पहले व्यक्ति विदेशी कौन हो जाएगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली महिला कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।